भारत की राजधानी दिल्ली में जो 10 नवंबर को 6:52 पर धमाका हुआ था, उसे भारत सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर आतंकी धमाका मान लिया है। लेकिन ठीक अगले दिन पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर एक धमाका हुआ था और भारत और पाकिस्तान दोनों धमाकों को लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया आई है। पहले भारत को लेकर आई, फिर पाकिस्तान को लेकर आई। लेकिन दोनों प्रतिक्रियाओं में एक बहुत बड़ा अंतर, एक बहुत बड़ा फासला भी आया है। और भाई अब तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका ने पहले से तय कर लिया है कि वो किसके तरफ जाएगा, किसके पाले में जाएगा? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मैंने दोनों ट्वीट दिखे, दोनों एम्बेसी से आए अमेरिका के। भारत के मामले में अमेरिका ने जो ब्लास्ट हुआ है, सीधे अमेरिकन एम्बेसी ने कहा कि भाई जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसमें जो लोग हताहत हुए हैं और हुँ। जिनकी मौत हुई है, हम उनके प्रति संवेदना जताते हैं। लेकिन जो ट्वीट इस्लामाबाद पाकिस्तान के धमाके को लेकर आया है, उसमें बाकायदा कह रही है भाई अमेरिकी सरकार कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, हम आतंक की लड़ाई में आपका साथ दे रहे हैं, ये आतंक के विरोध में हम लगातार बयान देते रहेंगे। इस तरह की बातें आ रही हैं। तो भारत का जब आतंक हो रहा है, जब भारत में आतंकी घटना आ रही है, तो ये दूसरी बार हो रहा है पहलगाम के बाद। क्योंकि पहलगाम की पूरी घटना में एग्ज़ैक्टली। हमने तो लगातार देखा था, आपने भी देखा था भाई डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से प्रतिक्रियाएँ दे रहे थे। और मुझे याद है ना उनका वो पहला बयान आया था, पहलगाम की घटना पर संवेदना जताई थी। लेकिन जब भारत ने उसका जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर का, तो मुझे याद है ट्रंप ने कहा था कि इट इज़ वेरी शेमफुल, ये तो होना था। तो अमेरिका की ये कौन-सी नीति है? अमेरिका की इतने टाइम से जो नीतियाँ चली आ रही है ना, उसके अंदर उसकी भारत के लिए जो एक अग्रेशन है ना, वो दिखता है। सबसे पहले जो यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया था 50%, वो बहुत बड़ा रीज़न इसलिए भी था क्योंकि यूएस ने बहुत टाइम पहले बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। सिर्फ पूछा ही नहीं था सर, हर जगह पे डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लेम भी ऐलान कर किया था। दिया था। एग्जैक्टली और जब एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने मना किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी इंडिया और पाकिस्तान की आपस में बातचीत हुई और उसके बेसिस पे ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ। वो खत्म नहीं हुआ था, पॉज हुआ था। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप और चिढ़ गए। उसके बाद से ये रशियन ऑयल वाला चला। फिर उन्होंने और भी दो तीन अपने तरीकों के रीजन निकाले और इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा कि 50% टैरिफ लगाने के बाद से इंडिया झुक जाएगा, पर नरेंद्र मोदी झुके ही नहीं बिल्कुल। उसके अलावा उन्होंने एक स्टैंड ले लिया। उसके बाद से अमेरिका के अंदर रिसेशन हो गया और अब डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आ रहा है कि इंडिया की बहुत ज़रूरत है उन्हें। तभी थोड़े दिनों पहले उनका स्टेटमेंट आया था कि मैं ये 50% टैरिफ हटा दूँगा इंडिया पर से। इसके बाद से क्या हुआ कि इसके बाद से अब ये जब पूरा मैटर आया, तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि इस मैटर में मैं चमक सकता हूँ। इनको लगा कि ऑपरेशन 2.0 शुरू होगा, फिर जब ये पॉज़ होगा तो इसके बाद से मैं फिर से इसका श्रेय ले लूँगा। नहीं, नहीं, इसमें तो देखिए। डोनाल्ड ट्रंप हाँ, ने हाँ। जो आप जो बोल हाँ, रहे हो ना, एक चीज़ इसमें और है, 2 डोनाल्ड ट्रंप है हमारे सामने। एक डोनाल्ड ट्रंप वो है जिनका पहला कार्यकाल था, जिसमें जब वो बयान देते थे कि वो इस्लामिक टेरर के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ उठाएँगे। वो कहते थे कि भाई भारत में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इंडिया का अगर कोई दोस्त है सच्चा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो व्हाइट हाउस में वो मैं हूँ। ये बयान हमने तब सुने थे जब उन्होंने दूसरी बार जब अपने कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव होता हाँ, है, कैंपेन के टाइम पे। ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं और पहली बार ही उन्होंने जो बड़ा फैसला लिया था, वो भारत के डिपोर्टेशन को लिया था, जो अवैध प्रवासी हमारे वहाँ पर थे, उनको हथकड़ी लगाकर भेजा था। अब इसमें जो बातें निकल के आ रही हैं, वो ये है कि देखिए अमेरिका फर्स्ट की नीति अमेरिका में हमेशा से रही है। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप रहे हों, बराक ओबामा रहे हों या जॉर्ज बुश रहे हों। भारत उनके लिए एक रणनीतिक साझेदार है, लेकिन कब तक? जब तक कि उन्हें स्वयं का फ़ायदा हो, अमेरिका का अपना फ़ायदा हो। अब भारत से अमेरिका का फ़ायदा हो नहीं रहा था, क्यों नहीं हो रहा था? उसकी 2 सबसे बड़ी वजह थी। जो आपने टैरिफ की बात की ना और ऑपरेशन सिंदूर की, लेकिन इसके पीछे की भी तो एक कहानी है कि बात यहाँ तक पहुँची क्यों टैरिफ तक? वो थी ट्रेड डील, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र एग्ज़ैक्टली मोदी हाँ। इस साल की शुरुआत में अमेरिका गए थे। लेकिन ट्रेड डील नहीं हो पाई थी क्योंकि 2 बड़ी वहाँ पर अमेरिका ने शर्त रख दी थी। पहला, भारत की जो रशियन ऑयल कृषि व्यवस्था है, जो एग्रीकल्चर है, हुँ, यहाँ पर अमेरिका अपना गेहूँ बेचना चाहता था। हमारे यहाँ कृषि व्यवस्था में एंटर करना चाहता था।
दूसरा, अमेरिका यहाँ की जो आपकी दूध की जो फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ का जो डेयरी दूध का प्रोडक्ट्स का, उत्पादन है, हाँ। जो डेयरी प्रोडक्ट है, उसमें जगह चाहता था। और जो तीसरी सबसे बड़ी वजह थी, अमेरिका के भड़कने की, जिसके बाद से अमेरिका ने भारत विरोधी बयान देने शुरू किए। अमेरिका अपना डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बेचना हुँ। चाहता था। अब देखो, अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट की क्या हालत हुई है ऑपरेशन सिंदूर में, वो दुनिया को पता चल गया। F-16 जो गिराया गया पाकिस्तान का, वो अमेरिका का है। ठीक है? हुँ। भारत का जो ब्रह्मोस था, भारत की जो मिसाइल्स थी, जो S-400 के साथ हमारे जो स्वदेशी रक्षा उपकरण भी थे, दुनिया ने वो भी ताकत देखी। अमेरिका को ये था कि भाई भारत हमारा ये चीज़ ले। भारत ने मना कर दिया, क्योंकि देखिए 2 बातें, अगर हम यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट में अमेरिका को घुसने देते, एक तो वैसे तो भारत ऐसा कभी फैसला नहीं लेता है, क्योंकि हमारी तो आधार नहीं, व्यवस्था है हाँ। अर्थव्यवस्था की, वो यही है। एग्रीकल्चर है भाई, कृषि, हम उससे कैसे समझौता कर सकते हैं? अमेरिका को ये चाहिए था कि अगर भारत ये मान लेता चुपचाप, तो अमेरिका ऐसे कोई हाँ। बयान नहीं देता। उसी के बाद से जब ट्रेड डील नहीं हुई, अमेरिका ने दबाव बनाने की नीति अपनाई। डिपोर्टेशन से लेकर फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर टैरिफ, और अब जब पाकिस्तान एक नया भारत में आतंकी हमला कर चुका है, अब अमेरिका जानबूझकर ऐसी हरकत कर रहा है। हाँ। डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो पूरा एंगल है, ये एक और तरफ है कि उसको पाकिस्तान के साथ अभी बना के रखनी है। अगर आपको याद होगा सर कि चाइना जो है, वो सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, और चाइना ने मना कर दिया था यूएस को कि मैं तुम्हें इतने अमाउंट में रेयर अर्थ मिनरल प्रोवाइड करूँगा ही नहीं। उसी टाइम पर आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प और पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा रिलेशन बिल्डअप हुआ। आसिफ मुनीर गए भी थे डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने के लिए। वहाँ पे उन्होंने पहले क्रिप्टो करेंसी का पूरा एरा शुरू किया। ये भी मैं बता देती हूँ कि जो क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट था, वो डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी फैमिली बिज़नेस को ही दिया था। तो वहाँ से उनको प्रॉफ़िट मिल रहा था। दूसरी तरफ उनको रेयर अर्थ मिनरल चाहिए था पाकिस्तान के साथ। इंडिया के साथ तो उनकी बैर हो ही गई थी, और इंडिया और चाइना की दोस्ती साथ में बहुत बन गई थी। तो इस टाइम पे जो यूएस प्रेसिडेंट है, उनके दिमाग में ये टेक्नीक चल रही है कि एक तरफ से इंडिया को तो हम सहानुभूति दे रहे हैं, पर पाकिस्तान के ऊपर से अपना हाथ नहीं हटाना है। नहीं, नहीं, देखो 2 तो बातें इस हैं, 2 बातें मैं आपको हाँ, रोकूँगा, माफ़ करना। देखा, एक चीज़ ये कि लोग अभी सोच रहे हैं कि अमेरिका हमेशा से भारत का साथी रहा है। ये एक हाँ, सरासर झूठ है। मुझे समझ वो में तो नहीं आता कब रहा डिप्लोमेसी का है, नाम है। हाँ, कब दिया अमेरिका ने भारत का साथ? चाहे वो जम्मू-कश्मीर का मसला हो, इसने कभी भारत का हाँ, साथ नहीं दिया। 71 में तो इन्होंने अपनी 7 फ्लीट भेज दी थी भारत के खिलाफ। तो ये तो कभी साथ ही नहीं रहे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी एरा की शुरुआत हुई और दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो राष्ट्रीय संबंध बन रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें जब आपका डोनाल्ड ट्रम्प का चैप्टर शुरू हुआ और जो नमस्ते ट्रम्प यहाँ पर पूरी तमाम अभियान चलाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोस्टन जाते हैं, वहां पर जो हुँ, कार्यक्रम हुए, तो एक ऐसे संबंध बन रहे थे। अब मैंने आपको याद दिलाया ना, सरेआम कहते थे डोनाल्ड ट्रम्प, भारत का मैं दोस्त हूं, भारत का मैं मित्र हूं। तो ये जो सिनेरियो था, नैरेटिव था कि मैं भारत का सच्चा दोस्त हूं, ये भारत ने नहीं बनाया। मैं देखता रहता हूं, कई लोग कहते हैं कि ये भारत सरकार का फेलियर है कि अमेरिका उनके खिलाफ बयान दे रहा है या इस तरह की बातें कर। अमेरिका का रुख हमेशा से ऐसा रहा है, जब उसे सौदा दिखता है, जब उसे फायदा दिखता है, तो वो भारत के पक्ष में बोलता है, नहीं तो वो हमेशा से विपक्ष में नहीं, रहता है। जब डोनाल्ड ट्रम्प का कार्यकाल चल रहा था, उस टाइम पे आप अगर यूएस की डेमोग्राफी देखेंगे, तो इंडियन अमेरिकन सबसे ज़्यादा रिच हैं, पावर में हैं और एक बहुत अच्छा नंबर डोमिनेट करते हैं। तब डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में आइडिया आया कि हम पीएम नरेंद्र मोदी को यूज़ करके उनको भी एड्रेस कर सकते हैं। और एक जो टर्निंग पॉइंट डोनाल्ड ट्रम्प के विनिंग में आया था, वो ये था कि उन्होंने एंड में इंडियन अमेरिकन हिंदूज़ को भी टारगेट किया था। उनसे भी अपील की थी कि आप हमें वोट करिए, और जिससे अमेरिकन हिंदूज़ जो थे, वो काफ़ी इस चीज़ से भावुक हो गए थे और उन्हें लगा कि पहली बार यूएस में हमें इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है और फिर हमें डोनाल्ड ट्रम्प को वोट करना चाहिए। तो हमारा यूज़ किया गया, एक्चुअली ने डोनाल्ड ट्रम्प ने हमारे यूज़ से अपना कार्यकाल जीता। नहीं, देखो ट्रम्प को लेकर तो और अमेरिका को लेकर इनके 2 चेहरे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का एक ही काम है, दुनिया में युद्ध कराना और दोनों से फिर युद्ध मध्य बंद अमेरिका। कराना, और दोनों में अमेरिका का फ़ायदा होता है। कैसे होता है वो मैं बता हाँ, देता हूँ। एग्ज़ैक्टली। देखिए, ये जब भारत-पाकिस्तान की बात आई, जब भारत का पराक्रम दुनिया देखा, एक परमाणु सशक्त देश है पाकिस्तान, आसान नहीं होता है कि उसके देश के हाँ, भीतर घुसकर हमला करना। दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बना है, जिसने किसी दूसरे परमाणु देश पर हमला किया हो। भारत ने ये किया,
लगा अमेरिका को कि भाई दक्षिण एशिया में ये एक हाँ। बहुत बड़ी ताकत उभर रही है भारत की, और दुनिया ने भी इस्तकबाल किया। ब्राजील से लेकर फ्रांस, हर जगह भारत की सराहना भी हुई इसे। अमेरिका ने क्या किया, तब कहा कि भाई ये युद्ध अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, युद्ध से लोगों की जान जाती है, लॉस होता है। लेकिन इजराइल के मामले में अमेरिका ने क्या किया, आप बताइए? वहां पे क्या लोगों की जान इज़राइल के नहीं गई? मामले में हाँ, एग्ज़ैक्टली। पर उनकी अलायंस थी ना, डोनाल्ड ट्रम्प को बिज़नेस देख रहा था पैलेस्टीन के अंदर। वो तो गज़ा को पूरा हथिया के वहाँ पे अपना रियल एस्टेट बिज़नेस चलाना चाहते थे नेतन्याहू के साथ। वही तो मैंने कहा, दोनों में फायदा है। जब युद्ध होता है तो ये हथियार बेचते हैं, ठीक है? हुँ। यहां से इनकी कमाई होती है, और जब युद्ध रुकवाते हैं तो फिर रीडेवलपमेंट करना है भाई। जैसे अभी देखिए आप, अमेरिका हमने भारत ने क्या किया, पाकिस्तान के 10 एयरबेस उखाड़ दिए थे। अब उनको बनाने के लिए जो ठेके मिलेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, उसके लिए अमेरिकन कंपनी पहले आती है। तो इनका तो चारों तरफ से भाई चांदी चांदी हो जाता है। इसीलिए ये अब भारत से ना दूरी बना रहे हैं, भारत से इनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये अमेरिका को अपना हथियार बना रहे हैं, और ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। अमेरिका तो हमेशा से पाकिस्तान का हथियार रहा ही है। लेकिन एक चीज है। सर हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक्चुअली रीज़न भी है। अगर अगर आप यूएस की आप इकोनॉमी देखोगे, तो मैं आपको बता दूँ वेपन ट्रेड से 40% ऑफ द उनकी इकोनॉमी पैसे कमाती है। यही एक रीज़न है कि आप इज़राइल और गाज़ा की वॉर भी खत्म होती है, तो भी बीच में खटपट चलता रहता है। रशिया और यूक्रेन की भी वॉर होती है, तो वो वॉर आज तक खत्म नहीं हो पाई है। क्या रीज़न है ये सब? अमेरिका अपना वेपन बेचता है और फिर वॉर को खत्म करने में डोनाल्ड ट्रम्प अपने आप को पहले ही स्ट्रेट कर लेते हैं, दो जिससे फिर चीजें उनको हैं। नोबेल पीस चाहिए होती है। अमेरिका एक स्थिर अर्थव्यवस्था है। अमेरिका कोई ग्रोइंग अर्थव्यवस्था हाँ, नहीं है। वो ऑलरेडी हाँ, बहुत मंदी से चल रही है। अमेरिका के पास अब उतने साधन नहीं बच रहे हैं। अब उसको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए यहाँ-वहाँ से, जैसे हम कहते हैं ना साधारण भाषा में, कि जुगाड़ करने पड़ रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ-वहाँ अमेरिका अपने जुगाड़ सेट कर रहा है, कहीं युद्ध करवा रहा है, कहीं युद्ध रोक रहा है, लेकिन भारत के मामले में उसकी दाल नहीं गल रही है। और एक जो बड़ा निराशाजनक है, वो मैं बार-बार कहूँगा कि ये बात अमेरिका ने खुद दुनिया को बताई थी कि उसने ओसामा बिन लादेन को ना पाकिस्तान की सरजमी से उठाया था। ओसामा बिन लादेन जिसने एग्ज़ैक्टली। अमेरिका के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में जो सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, वो 9/11 था। वो आज भी याद है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं अपनी लालच में, इतनी ज्यादा उनकी लालच बढ़ चुकी है अपने पर्सनल व्यापार को बढ़ाने की, घर के धंधों को चलाने की, कि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है। और एक वो ऐसे देश के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं, ऐसे देश के हित में खड़ा हो रहे हैं जो पूरी दुनिया में विख्यात है भाई। आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान में है, और मैं ये कह रहा हूं, ये भारत का क्लेम नहीं है। ये अमेरिका था जिसने लादेन को पाकिस्तान में मारा था। तो जो भारत को लेकर रुख आया है अमेरिका का, वो सीधे तौर पर बता रहा है कि अमेरिका ना तो आतंकवाद के खिलाफ है, ना अमेरिका आतंक के खिलाफ है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने हितों को देख रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप अपने व्यक्तिगत हितों के लिए पूरी दुनिया में आतंकवाद की एक नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प तो वैसे भी फेमस हो चुके हैं कि यूएस की अगर प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री में आप देखेंगे, तो सबसे गंदे जियोपॉलिटिकल डिसीजन डोनाल्ड ट्रम्प ने लिया है। इस टाइम पर उनकी इन्हीं सब गलतियों के वजह से ज़ोरान मामदानी भी जीत गए, और वो इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प खिसियाए हुए हैं कि कहीं पुराने बार की तरह उनको इस बार भी इम्पीच ना कर दिया गया या हटा ना दिया जाए। रिपब्लिकन पार्टी की इस टाइम पे जो इन्फ्लुएंस है यूएस के अंदर, वो धीरे-धीरे गिरती ही जा रही है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू उनको ऐसा लग रहा है वो अपनी जियोपॉलिटिकल स्टेट में लॉयल्टी बढ़ा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। दो चीजें है ना, एक फिर है से मुँह की बल सुपर गिरेंगे। पावर, एक है सुपर पावर, और हमारे भारत में सुपर पावर नहीं कहते हैं, हम कहते हैं विश्व गुरु। अमेरिका सुपर पावर हुआ करता था, और भारत विश्व गुरु बनने के बेहद करीब है, और यही चिंता अमेरिका को सता रही है। बहरहाल दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भारत की क्या रणनीति है, इस पर अमेरिका और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तमाम मसलों के लिए आप लगातार एबीसी हिंदी का डिस्कशन देखते रहिए। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ